बात में आपकी अबूरी ज़मानत की एक्सटेंड हुई है? कोई एक्सटेंशन नहीं, अभी वही एक्सटेंशन हो गई है 9 तारीख तक, 9 दिसंबर। वो इलेक्शन शेड्यूल का भी दिन है मेरा ख्याल है, 7, 8 या 9। असल हमारा केस जो है वो जस्टिस जनाब चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब की अदालत में 30 तारीख को लगा है, जिसमें सारा पता लग जाएगा कि हम पे टोटल कितने 68 केसेस हैं या 72 हैं। तो हम तो अगर 72 हुए तो दरबान हुसैन में शामिल होंगे। हम तो यहाँ थे भी नहीं, और ये दूसरी मर्तबा सरकार ने तारीख ली है, क्योंकि मैं सारे मुल्क में ये बात कहना चाहता हूँ, सारे मुल्क में, कि 12 मई तक मैं पाकिस्तान में किसी जगह किसी को नज़र आया हूँ तो 12 अप्रैल से लेके 12 मई तक। मैं किर्गिस्तान गया हुआ था, 8 तारीख को आया हूँ। और जहाँ तक इलेक्शन का तल्लक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ, हम हमेशा पहले भी 60, 61, 62 से नॉमिनेशन देते थे, जो अब 54, 55 और 56 हो गए हैं, और 2 हल्कों में लड़ते थे। और ये मैं कह चुका हूँ कि अगर मैं जेल चला गया और 30 तारीख को हमारी बड़ी अहम पेशी है, तो राशिद शफीक जो हैं वो पीछे मामला को देखें। शेख साहब, जो इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं या वो अनाउंसमेंट होती है डेट, तो सियासी सरगर्मियाँ में तेज़ी आई। बिलावल भुट्टो जरदारी कल दुबई चले गए, वो बुजुर्गों देखिए, मैं ज़्यादा अहम बातें इसलिए नहीं करना चाहता। कल मैं महल्ले में रहा हूँ 3 दिन से जी। लोगों का मसला जो है, बिजली का बिल है, आटा है, घर का किराया है। मैं जनाब पाकिस्तान के ज़ी मसल्ह फ़ौज और अदलिया और आवाम मिलकर ही कौम को इस मसले से निजात दिला सकते हैं। लोगों की इलेक्शन से ज़्यादा इक़्तिसादी, माशी और समाजी जो उनके मसले पैदा हो चुके हैं, मसले इतने खौफनाक हैं, ये 2 ताई अक्सरियत करते हैं। मुझे तो शक है कि ये 172 मेंबर की अक्सरियत भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मैं 4-5 दिन से लाल हवेली में हूँ, और बड़े ज़िम्मेदारान से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मईशत की तरफ ज़ोर दिया जाए। लोगों के बहरान घरों के अंदर बड़े शदीद होते जा रहे हैं, और लोगों के पास बच्चों की फ़ीस के साथ साथ बिजली का बिल, गैस और आटा। असल मसला ये है, ये 2 तिहाई के जो बहुत बड़े लीडर बने हैं, मुझे तो मुश्किल दिखाई देता कि 172 मेंबर भी किसी के पास पूरे। शेख साहब, बड़ी जमात जो वो कह रही है कि हम वफाक में होंगे, पंजाब में कोई और होगा, आपस में बंदर बांट होने की बातचीत कर रही है, और आप गुफ्तगू से लग रहा है कि इलेक्शन नहीं मईशत है। मैं तो 5 दिनों में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लोगों में इलेक्शन से ज़्यादा फ़िक्र उनको अपने घर के चलाने की है। लेकिन इलेक्शन होना भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन होके रहेंगे, और इलेक्शन जो है उससे शायद कोई मईशत में बेहतरी आ जाए, और ये सारे काम जो हैं वो मईशत से ही शुरू होंगे और मईशत पर ख़त्म होंगे। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मईशत बहुत बड़ा सवालिया निशान। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि जब आप चिल्ला काट के बाहर आए तो आपने कहा था कि 9 मई के साने के जितने भी ज़िम्मेदार कारकुन हैं या जो नहीं है, उन सब को मैं माफ़ी दिलवाऊंगा। कोई उस पर मैं दिल की ख्वाहिश रखता हूँ कि वो लोग जो बेगुनाह हैं, और आसम मनीर साहब से मैं ज़ाती हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर चुका हूँ, नदीम अंजम साहब से कर चुका हूँ, कि जो बेगुनाह है एक बोर्ड बैठा दें, उनको निकाल दें। उनके घरेलू हालात बड़े ख़राब हैं। और 9 मई मैं 68 केसेस में हूँ जी। आप मुझे बताएं, एक शेख रशीद बैक वक्त दुनिया का कोई निज़ाम बताएं कि एक शख्स 68 जगह पर 9 मई को किस तरह मौजूद होता है। और मैंने 40 दिन चिल्ला सिर्फ इसलिए काटा जी कि मैंने 9 मई के ख़िलाफ़ किसी के ख़िलाफ़ 164 का बयान नहीं दिया, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया, उसके ख़ानदान के किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया, और हल्फ पे ये कहा कि मैं उनके ख़ानदान को जानता तक भी नहीं हूँ। और मेरा ये ईमान है, ईमान से कह रहा हूँ कि लोगों के मसले बड़े शदीद हैं, और जिन्होंने हल करने हैं उन्हीं से कह रहा हूँ। बाकी ये जो वैसे ही फिर रहे हैं, मरी में चहलकदमी 4-4, 5-5 दिन से कर रहे हैं, ये आप वोट लेने जाएंगे
یا تو الیکشن والے دن غش پڑے گا لوگوں کو یا حش پڑے گا. غش اور حش کا مقابلہ. سردار صاحب آپ ساتھ تھے, کورٹ میں بھی گئے ہیں, یہ ان کیمرہ ٹرائل تو نہیں ہے لیکن انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں میڈیا کے دفتر پر پابندی کیوں ہے؟ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. جو اوپن کورٹ کا تصور ہے اس کے مطابق میڈیا کی کو پابندی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی عوام الناس کو پابندی لگائی جا سکتی ہے. جو لوگ بھی اوپن کورٹ کی ہیئرنگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کا قانونی حق ہے اور ان کے اوپر اس طرح کی پابندی نہیں. ایک اور ملک صاحب میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے میرے بڑے اچھے میں نے مروت کا پورا نام شیر افضل مروت صاحب سے, شعیب شیخ سے, کھوسا صاحب کے پاس, شعیب شاہین صاحب کے پاس, جو ہمارے ڈارلنگ ہیں سردار صاحب, سردار رازق صاحب, یہ تو ہر وقت ہیں. سلمان راجہ صاحب کے پاس بھی ہو کے آیا ہوں, کھوسا صاحب کے پاس بھی ہوں, اعتزاز حسن بھی, اور مروت کا شیر افضل مروت. ان سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ 30 تاریخ کو میرے پاس 44 لوگوں کے ضمانتی نہیں ہیں, 48 لوگوں کے ضمانتی نہیں ہیں, اور جو حالات بنتے ہیں یہ سارے جو پاکستان کے نامور لائر ہیں, اور اس میں وہ بھی ہے گوہر علی گوہر, لیکن ہیڈ ان کو جو ہے ہمارے سردار رازق صاحب کریں گے. ان سارے لائرز کی ٹیم کو سردار رازق صاحب ہیڈ کریں گے. اور 30 تاریخ جو ہے میری کیسز کی بڑی اہم تاریخ ہے پنجاب ہائی کورٹ میں, اور مجھے پوری امید ہے جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب سے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا. اللہ بہت بڑا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں فیصلے زمینوں پہ ہوتے ہیں, فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ فتح ہمارا مقدر بنے گی کیونکہ ہماری نیت صاف ہے.